ओम शांति। मुरली का माखन 23/8/24। स्वयं को प्रेरणादायी स्मृति दिलाने के लिए टुडे मुरली का माखन। वास्तविकता में सकारात्मकता के हाईएस्ट पोजीशन को याद दिलाने वाला का नाम है मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने के लिए आया हुआ है। हम स्वर्ग के परिजादे हैं। आ जाइए नशे में। बाबा को बच्चे की स्थिति देखकर चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाबा जानते हैं कोई बच्चे बहुत ही नंबर 1 फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में विश्व महाराजन से लेकर राजा, रॉयल फैमिली, प्रजा सब चाहिए। फिर भी खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा विश्व शिक्षक है। नरक में गोता लगाने वाले मनुष्यों को भी देवता बना देते हैं। सृष्टि चक्र का ज्ञान तो चपटी में दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे जल्दी जल्दी परमात्मा को याद करो। अंडरलाइन। आज बाबा ने मुरली में यूज किया है, जल्दी जल्दी परमात्मा को याद करो तो सारे पाप कट जाएंगे। भल माया से युद्ध है, यह केवल दिखावा है, क्योंकि आपको संपन्न जो बनना है, क्योंकि आप माया जीत हो, इसलिए डरना नहीं। प्रकृति जीत हो, कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, आखिरी में जीत तुम्हारी निश्चित है। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय तुम्हारी। बस डटे रहो, आत्मा के अभ्यास करते रहो, कोशिश करते रहो, अपने आप को याद दिलाते रहो कि हम देवी देवता धर्म के हैं, और भूल से अपने को हिंदू कहने लगे। आप इस सृष्टि चक्र में पहले आए हो, याद रखो। आपको प्रभु पालना मिली है। इंडिया और हिंदुस्तान माता के नाम से नहीं जाना जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान माता थोड़े ही कहते हैं। माया से कभी भी तंग नहीं होना है, क्योंकि माया तो कुछ है ही नहीं। यह आपकी कमजोरी है ना, तो सर्वशक्तिमान के साथ रहकर इस कमजोरी को विदाई दे दो। भगवान हमारे साथ हैं। हमें दुख धाम से सुख धाम में जाना है। हमें पढ़ लिख कर बहुत होशियार बनना है, ऐसा लक्ष्य रखो तो ईश्वरीय सुख मिलेगा, अन्यथा नहीं। मानी मोचरा मिलेगा, सजा के बाद पद मिलेगा। सजा खाकर पाप कटेंगे, फिर हल्का पद मिल जाएगा, अर्थात ग्रेस देकर पास किया जाएगा। तो इतने कमज़ोर विद्यार्थी तो आप नहीं हैं। अर्थात अपने से बात करनी है कि भगवान से पढ़ने के बाद मैं इतना कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ। कल्प कल्प के विजयी रत्न हूँ। दिव्य संस्कार, दिव्य संकल्पों का स्वामी हूँ। शिव बाबा को ऐसा याद करो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। अपने आप को याद दिलाओ। शिव बाबा को कैसे याद करो? ऐसा याद करो कि जन्म जन्मांतर का पाप कट जाए।
बाकी तो ड्रामा टिक टिक कर आगे बढ़ रही है। सेकंड, मिनट, घंटे निकलते जा रहे हैं। शिव बाबा का परिचय बहुत प्यार से, लगन से दो। वैसे सदैव लगा रहे समझो। यह स्वर्ग का परिचय का मेडल है। यह परमात्म परिचय का संपूर्ण ज्ञान है। मन मना हुआ, अल्प और वे याद रहे, हम आत्मा भाई भाई हैं। दृष्टि पक्की, माया खट। माया का आधार क्या है? कमजोर संकल्प, देह, देह की दुनिया, देह की पदार्थ, देह की वस्तु, इसी में लगे रहो। परमात्मा ने एक ही उपाय बताया, तुम आत्मा हो, माया खात्मा। परमात्मा बोले, बच्चे तुम वास्तव में आत्मा सीता हो। शिव परमात्मा निराकार राम है। बच्चे, जो तुम इन आंखों से देख रहे हो, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस संसार को देख रहे हो, इस सब महापरिवर्तन को प्राप्त करेंगे। सेवा के साधन आपके पास बहुत है। ट्रेन है, एरोप्लेन है, आधुनिक सामग्री है, परंतु स्वीट होम जाने का साधन शुद्ध है परमात्म संकल्प। आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार होते हैं। अभी तमो प्रधान संस्कार को सतो प्रधान संस्कार में ट्रांसफर करना है परमात्मा की याद से, अर्थात दुख धाम से सुख धाम में जाना है। देखो संसार कितनी बड़ी है, कितने जंगल और पहाड़ियां हैं। ये सब सिमट कर छोटी सी दुनिया हो जाएगी। जैसे स्वर्ग का मॉडल कितना छोटा दिखाते हैं, सोचो कितनी बड़ी पृथ्वी, कितना बड़ा जंगल, कितनी पहाड़ियां हैं, सब समुद्र में और पृथ्वी में मिल जाएंगे। पांचों तत्व अपने अपने सेक्शन में मिलकर छोटा सा नई दुनिया, सतयुगी संसार बन जाएगा। सबको सागर हप कर लेगी दुनिया, सतो प्रधान नेचुरल ब्यूटी बन जाएगी। आगे बाबा ने कहा, बिगर ज्ञान स्नान के देवी देवता नहीं बन सकते। शिव बाबा बहुत बड़ा मासूक है और बहुत ही सुंदर है। वह तुमको सुंदर बनाने आया है। गीता में भूल से सुंदर बनाने वाले को निकाल दिया है। डायरेक्टर को भूलकर एक्टर का ही नाम डाल दिया है, कृष्ण का। बाबा ने कहा, सृष्टि के डायरेक्टर परमात्मा शिव बाबा हैं। भारत फिर से खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तुम आत्माओं को पता है, खुश हो जाओ। तुम सभी आशिकों का मिलन परमात्मा मासूक से हुआ है। घर व्यवहार संभालते हुए मासूक को याद करो। जो तुम देख रहे हो, शरीर सहित सब खत्म हो जाने वाले हैं। इस राज को गहराई से समझो। ऐसे नहीं कि शरीर खत्म हो जाने वाले हैं, सब कुछ ही खत्म होने वाला है। यह शरीर ऐसे ही खत्म होगा। नया शरीर अब तुमको सतयुग में लेना है। तपस्या और पढ़ाई के बल से स्वर्ग में राजाई पद प्राप्त करो। यह जो गुरु शिखर है, अचल घर, दिलवाला घर, ये सब यादगार तपस्या के हैं, राजयोग के हैं और स्वर्ग के हैं। पुराने संस्कार, पुराना घर परिवार से बुद्धि योग हटाकर ईश्वर में लगाओ तो सब नए हो जाएंगे। ईश्वरीय संस्कार, देवत्व संस्कार और परिजादा बन जाएंगे। बच्चे सदैव याद रहे, माया से डरना नहीं। तुम्हारे साथ कौन है? तुम विजयी रत्न हो। महादानी बनो, प्राक दिल बनो, सच्चे दिल बनो।
खुशी का खजाना लुटाते रहो, यह अनलिमिटेड करके लौटेगा। जहाँ खुशी है वहाँ रहम दिल के गुण स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं। शुभ कामना के अथाह धनी बनो। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। योग याद याद और याद की ज्वाला से स्वराज अधिकारी बनो। यह स्वराज अधिकारी तुम्हें विश्व राज्य अधिकार का पद दिलाएगा। ओम शांति।